नमस्कार, मैं हूं खुशबू व्यास और आप देख रहे हैं BRG न्यूज़। दिन भर की खबरों में क्या रहा, ये देखने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। वडोदरा शहर कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन वार्ड नंबर 18 में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ विरोध और पैदल यात्रा का किया आयोजन। कांग्रेस के अग्रणी नेता और कार्यकर्ताओं की बड़ी तादाद में रही मौजूदगी। वडोदरा की दो बेटियों ने बढ़ाया शहर का गौरव। क्रिकेटर यास्तिका भाटिया और राधा यादव की भारतीय महिला क्रिकेट टीम में नियुक्ति। भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक सेल की ओर से वडोदरा में गुजरात भारत का ग्रोथ इंजन विषय पर नागरिक परिचर्चा का हुआ आयोजन। मुख्य वक्ता के तौर पर भाजपा के पूर्व प्रभारी अनिल पटेल की रही मौजूदगी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। इन दिनों लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। बढ़ती हुई महंगाई से आम जनता काफ़ी परेशान है। दरअसल रोज़ाना ही किसी न किसी चीज़ के दाम में इजाफे की खबर सामने आ जाती है। ऐसे में लोगों को कई आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी की ओर से इस मामले में लगातार विरोध जताया जा रहा है। वैसे वडोदरा शहर कांग्रेस समिति की ओर से बढ़ती हुई महंगाई के सामने विरोध जताते हुए पद यात्रा का आयोजन हर वार्ड के तहत करवाया जाने वाला है, जिसके चलते आज वार्ड नंबर 18 में कांग्रेस पार्टी की ओर से महंगाई के सामने विरोध जताते हुए पद यात्रा का आयोजन करवाया गया। दरअसल वडोदरा शहर कांग्रेस प्रमुख ऋत्विक जोशी की अगुवाई और मौजूदगी में कांग्रेस के नगर सेवक और बड़ी तादाद में उपस्थित कांग्रेसी कार्यकरों की ओर से हाथ में पोस्टर बैनर लिए पिपरेश्वर महादेव मंदिर से ये पद यात्रा निकाली गई और बढ़ती हुई महंगाई के सामने विरोध प्रदर्शित किया गया। माजलपुर खाते गुजरात प्रदेश कांग्रेसના આદેશ પ્રમાણે મોખારી વિરુદ્ધ જે રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને એનો આશય એટલો જ છે કે સમગ્ર દેશની અંદર અને ગુજરાતની અંદર અસહ્ય મોંઘવારી વધી રહી છે। એ તમે જુઓ કે પેટ્રોલ હોય, ડીઝલ હોય, શાકભાજી હોય, કઠોળો હોય કે શિક્ષણ હોય, કોઈ પણ ફિલ્ડ એવું નથી રહ્યું કે જેની અંદર મોંઘવારીથી લોકો પીસાતા ના હોય। ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી આ મોંઘવારીનો મુદ્દો લોકો ભૂલી જાય, એમના ધ્યાન પર ના આવે એટલા માટે બીજા વિવિધ નાના નાના મુદ્દાઓ ઊભા કરી લોકોનો ધ્યાન ભટકાવવાના જે પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે કોંગ્રેસ પક્ષ લોકોના ઘર ઘર સુધી આ મોંઘવારીની સાચી હકીકત પહોંચે એના માટે આજે આ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। જે રીતના તમે જો છો છેલ્લા 7 વર્ષમાં બેફામ મોંઘવારી વધી છે। તમામ વસ્તુના ભાવ દોડાથી બમણા થઈ ગયા છે। પછી એ પેટ્રોલ ડીઝલ હોય, રાંધણ ગેસ હોય, દાળો હોય, કઠોળ હોય, કાં તો શાકભાજી હોય કે દૂધ હોય। સામાન્ય પરિવાર જેનું ઘર પહેલાં 15 થી 20 હજારમાં ચાલતું હતું, હવે 25 હજારમાં બી નથી ચાલતું। બીજી બાજુ કોરોના પછી બેરોજગારી જે રીતે વધી છે, જે રીતના લોકોને નોકરી ધંધામાં તકલીફો પડી છે, માંડ જીવન નોર્મલસી પર આવે ત્યારે આ મોંઘવારીએ કમર તોડી નાખી છે। પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવની સીધી ઇમ્પેક્ટ તમામ ખાદ્ય પદાર્થો પર થતી હોય છે। એવા સમયે કોંગ્રેસ પક્ષ હવે લોકોની વેદનાને વાચા આપીને રોડ પર નીકળી અને આ બેરી મૂંગી સરકારને જગાડવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે। वडोदरा शहर की दो खिलाड़ी यास्तिका भाटिया और राधा यादव की भारतीय महिला क्रिकेट टीम में नियुक्ति हो गई है, जिसके चलते इन दोनों खिलाड़ियों ने वडोदरा शहर के कलानगरी विरुद्ध को सार्थक किया है। BCCI की ओर से वडोदरा की ऑलराउंडर यास्तिका भाटिया और राधा यादव की भारतीय महिला क्रिकेट टीम में नियुक्ति कर ली गई है। दरअसल श्रीलंका के सामने मैच में यास्तिका वनडे और T20 फॉर्मेट में खेलेगी और इसके साथ ही राधा यादव T20 फॉर्मेट में खेलेगी। BCCI की ओर से श्रीलंका के सामने T20 और ODI टूर्नामेंट के मामले में कल भारतीय महिला टीम की घोषणा की गई थी, जिसमें वडोदरा की राधा यादव और यास्तिका भाटिया भी शामिल है। ऐसे में इन दोनों खिलाड़ियों ने वडोदरा शहर का गौरव बढ़ाया है। जी, मेरा सिलेक्शन भारतीय वुमेंस टीम में एज ए बैट्समैन विकेट कीपर हुआ है और वनडे और T20 में मेरा सिलेक्शन हुआ है। मुझे बहुत खुशी है कि फिर से मेरा सिलेक्शन हुआ है और आशा करती हूँ कि और अच्छा परफॉर्मेंस दूँगी। बहुत एक्साइटमेंट है, एज ए अपॉर्चुनिटी मैं देखती हूँ उसको और बहुत अच्छा करना चाहती हूँ इसमें मैं। और बचपन से कीपिंग मेरा बहुत ही हॉबी और एकदम बहुत अच्छा लगता है मुझे कीपिंग करना, तो मैं कीपिंग को और अच्छे से एंथुसियाज्म से करना चाहूँगी। भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक सेल की ओर से गुजरात भारत का ग्रोथ इंजन विषय पर नागरिक परिचर्चा का आयोजन करवाया गया।
भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक सेल की ओर से आज नागरिक परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसका मुख्य विषय गुजरात भारत का ग्रोथ इंजन रखा गया था। वैसे कार्यक्रम में वक्ता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी विभिन्न सेल के प्रभारी अनिल भाई पटेल, प्रदेश भाजपा महामंत्री भार्गव भाई भट्ट, शहर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, विधायक सीमाबेन मोहिले समेत के पदाधिकारियों की मौजूदगी रही थी। इसके साथ ही आर्थिक सेल के कार्यकर भी बड़ी तादाद में इस मौके पर मौजूद रहे थे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आखा गुजरात में समाजना विविध वर्गना लोकसंपर्कना कार्यक्रमों चाली रह्या छे अने एमांय आजे खास करीने समाजना जे प्रबुद्ध नागरिक छे, पछी चार्टर्ड एकाउंटન્ટ होय, CS होय, डॉक्टर्स होय, एडवोकेट होय अने जुदा जुदा व्यवसाय साथे जोड़ायेला इकोनॉमिस्ट होय, आ बधा ज वर्गनो आज एक कार्यक्रम है अने आखा गुजरात में आर्थिक सेल द्वारा आ प्रकारनी श्रृंखला चाली रही है, जेमां गुजरातनी कार्यपद्धति, गुजरात एक ग्रोथ एंजिन जे छे तो केवी रीते छे एनी स्ट्रेटेजी माननीय नरेन्द्रभाईना नेतृत्वमां, माननीय भारतीय जनता पार्टीना जुदा जुदा चीफ मिनिस्टरना नेतृत्वमां अने कुल मळीने सरकार कई स्ट्रेटेजीथी आगळ वधी रही है अने आपणी सफलतानुं कारण शुं छे। गुजरात मॉडल आजे समग्र देशना जुदा जुदा राज्योए स्वीकार्युं छे। आजे गुजरात डबल एंजिन थी आगळ वधी रह्युं छे। केन्द्रमां माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदीजीनी सरकार अने गुजरातमां माननीय मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेलनी सरकार, आ बंनेना सहयोगथी गुजरात विकासमां नवा नवा सोपानो सर करी रह्युं छे। अने ज्यारे विकासनी वात करीए छीए त्यारे ए विकास रस्ताओं पर देखातो विकास नहीं, पण रस्तानी बाजुमां रहता लोको सुधीए विकास पहोंचे, छेवाड़ाना मानवी सुधी विकास पहोंचे, ए विकासनी नवी व्याख्या माननीय प्रधानमंत्रीजी करी रह्या छे। अमदावादना पूर्व डॉक्टर सेलना कन्वीनर डॉक्टर अनिलभाई पटेल आज खास पधार्या छे, त्यारे वडोदरामां जे कोई पण मुख्य लोको छे, खास करीने प्रबुद्धो छे, जे लोको सीधा लोको साथे जोड़ायेला छे, एना मार्फते आ माहिती समाजना अलग अलग वर्ग सुधी पहोंचे एवो प्रयत्न वडोदरा महानगर द्वारा करवामां आवी रह्यो छे। खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जहां पर आपके स्वागत के लिए तैयार है एक खूबसूरत अफोर्डेबल स्टे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बटरफ्लाई गार्डन, ग्लो गार्डन, जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, वैली ऑफ फ्लावर्स, डायनो ट्रेल, जरवानी इको टूरिज्म, सरदार सरोवर नौका विहार, सरदार सरोवर डैम जैसे 25 से ज्यादा आकर्षण है। ऐसी खूबसूरत जगह पर आपके कंफर्टेबल स्टे के लिए मौजूद है BRG बजट स्टे। BRG बजट स्टे में आपको मिलेगा अफोर्डेबल लग्जूरियस स्टे, खाने पीने और रहने की बेस्ट फैसिलिटी से सज्ज 150 रूम्स, कॉन्फ्रेंस हॉल, एम्फी थिएटर और पार्टी लॉन्स की भी सुविधा, डेस्टिनेशन वेडिंग, संगीत संध्या, बर्थडे पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे आयोजनों के लिए बिल्कुल सही जगह। तो आप भी आज ही ऑनलाइन बुक करवाइए BRG बजट स्टे में अपना स्टे। लॉग ऑन करें www.brgbudgetstay.com नियर सर्किट हाउस एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया। कॉन्टैक्ट नंबर 9586647777। ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वडोदरा के दौरे पर है और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पावागढ़ में महाकाली माता के दर्शन भी करने वाले हैं। ऐसे में पावागढ़ में मंदिर प्रशासन और जिला वहीवटी तंत्र की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियां शुरू करवा दी गई है। दरअसल पावागढ़ मंदिर में नया विशाल परिसर तैयार किया गया है और इसके साथ ही वहां पर ध्वज दंड भी लगाया गया है। इसके अलावा मंदिर में शिखर पर सोने की परत चढ़ाई जा रही है और सीढ़ियों को भी चौड़ा किया गया है। तो वहीं इसके साथ ही मंदिर का जो गर्भगृह है वहां पर भी सोने की परत चढ़ाई जा रही है और उसका काम इस वक्त अंतिम चरण में है।
શક્તિપીઠ મધ્ય ગુજરાતનું સૌથી મોટું પવિત્ર ધામ યાત્રાધામ છે. શક્તિપીઠમાં 51 શક્તિપીઠમાં આવે છે, જે આટલા ઘણા વર્ષો પછી સૌ પ્રથમવાર સોનાનું શિખર બન્યું છે અને ગર્ભગૃહ આખું સોનાથી શણગારવામાં આવે છે. જે અહીંના ટ્રસ્ટીશ્રી બધા સહકાર આપી અને કામ પૂરું કર્યા છે. નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ આવી રહ્યા છે 18મી તારીખે. એ પૂરજોશમાં એ ગાડી ફૂલ કામગીરી ચાલી રહી છે. नर्मदा से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर 5 जितनी आईसीयू ऑन व्हील्स एम्बुलेंस की भेंट जिला कलेक्टर डीए शाह के मार्गदर्शन के तहत दी गई है, जिसके चलते अब नर्मदा के गांवों तक इमरजेंसी सेवाओं के लिए एम्बुलेंस पहुंच पाएगी। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तहत देश के 112 जितने जिलों का विकास तेज़ी से हो, ऐसी कोशिशें की जा रही है। ऐसे में नर्मदा जिले में भी CSR प्रवृत्तियों का आयोजन कर विकास के कार्य शुरू करवाए जा रहे हैं। नर्मदा जिला कलेक्टर डीए शाह की ओर से भी कई प्रयास किए जा रहे हैं और उन्हीं प्रयासों के भाग स्वरूप CSR एक्टिविटी के तहत नर्मदा जिले को 1 करोड़ 5 लाख रुपयों के खर्च पर 5 जितनी ICU ऑन व्हील्स एम्बुलेंस की भेंट मिली है। ऐसे में अब इमरजेंसी इलाज नर्मदा के किसी भी कोने में नागरिकों को मुहैया करवाया जाएगा। જિલ્લા વહીવટતંત્રએ તાજેતરમાં લગભગ 2 એમ્બ્યુલન્સ CHC મોજદાર કે અંતરિયાળ વિસ્તારમાં આપેલ છે અને 1 એમ્બ્યુલન્સ સિવિલ હોસ્પિટલમાં આપી છે, જે બંનેની કિંમત અંદાજે 50 લાખ રૂપિયા છે. તેમજ નર્મદા જિલ્લામાં હાલમાં CSR ફંડ હેઠળ ICU ઓન વ્હીલ લાઈફ સપોર્ટિંગ સિસ્ટમ સાથેની એમ્બ્યુલન્સ કુલ 5 એમ્બ્યુલન્સ ફાળવવામાં આવનાર છે અને ટૂંક સમયમાં આવી જશે. આ એમ્બ્યુલન્સથી નર્મદા જિલ્લાના અંતરિયાળ વિસ્તારમાં તેમજ અહીંથી પણ જ્યારે ટર્સરી રેફરલ્સ બરોડા ખાતે કરવામાં આવે કાં તો ભરૂચ ખાતે કરવામાં આવે ત્યારે આ એમ્બ્યુલન્સનું મહત્વ ઘણું વધી જાય છે. वडोदरा के अकोटा इलाके में मौजूद अतिथि गृह पर चित्त पावन ब्राह्मण संघ की ओर से उद्योग साहसिकों की चीज़ वस्तुओं की बिक्री के लिए प्रदर्शन का आयोजन करवाया गया है, जिसकी शुरुआत आज विधायक शैलेश मेहता और डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी के हाथों करवाई गई। चित्त पावन ब्राह्मण संघ वडोदरा की ओर से अकोटा के अतिथि गृह पर उद्योग साहसिकों की चीज़ों के प्रदर्शन का आयोजन करवाया गया है। दरअसल इस प्रदर्शन के तहत 39 जितने चीज़ों के स्टॉल्स और 7 जितने फूड स्टॉल्स मौजूद है। वैसे इस प्रदर्शन में वडोदरा के ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के पुणे, ठाणे, नासिक और दापोली जैसी जगहों से भी लोगों ने स्टॉल लगाए हैं। यहाँ पर विभिन्न तरह की चीज़ें मौजूद है। ऐसे में आज इस प्रदर्शन की शुरुआत करवाई गई और इस मौके पर डभोई के विधायक और वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शैलेश भाई मेहता और साथ ही डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी की विशेष मौजूदगी रही। इन दोनों पदाधिकारियों के हाथों ही दीप प्रागट्य कर भगवान परशुराम जी की पूजा करवाकर रिबिन काटते हुए इस प्रदर्शन की शुरुआत करवाई गई। परशुराम आज चित्तपावन ब्राह्मण संघ वडोदरा द्वारा જે લોકો ધંધાકીય રીતે સંકળાયેલા છે, ઉદ્યોગ સાહસિક કે બિઝનેસ કરે છે, એ તમામને વસ્તુનું અહીંયા એક્ઝિબિશન રાખવામાં આવ્યું છે અકોટા અતિથિ સાથે. પહેલીવાર બ્રાહ્મણો દ્વારા થતા બિઝનેસને અહીંયા પ્રદર્શન રાખ્યું છે. હું ચિત્તપાવન બ્રહ્મ સમાજને અભિનંદન આપું છું. વર્લ્ડ બ્રાહ્મણ સાથે સંકળાયેલો છું, અખિલ ભારતીય બ્રાહ્મણ મહાસંઘ સાથે પણ સંકળાયેલો છું, ગુજરાત બ્રહ્મ સમાજ સાથે છું. બ્રાહ્મણને આર્થિક રીતે ધંધાકીય રીતે મદદરૂપ થાય એના માટે ખૂબ જ મહેનત બ્રહ્મ સમાજના આગેવાનો કરે છે. કારણ કે જે પ્રમાણે શૈલેષભાઈએ કહ્યું છે કે કોઈ પણ મહારાષ્ટ્રીયન વર્ગમાં બિઝનેસ કરવો અને એ બિઝનેસ ટકાવી રાખવો એ ખૂબ અઘરું કામ છે અને એ અઘરું કામ આ ચિત્તપાવન બ્રાહ્મણ સંઘે કરાવી બતાવ્યું છે. આ અહીંયા આજના એક્ઝિબિશનમાં લગભગ 39 સ્ટોલ રાખવામાં આવે છે. વિવિધ પ્રકારના સ્ટોલ છે અને 7 પ્રકારના વેજ ફૂડ સ્ટોલ્સ પણ રાખવામાં આવ્યો છે.
आज वडोदरा की श्री जीवन संस्था, जिसकी ओर से लगातार कई सेवाकीय कार्य किए जाते हैं, ऐसे में श्री जीवन संस्था ने एक और सराहनीय कार्य किया है। दरअसल न्यू समा इलाके में मौजूद मधुबन सोसाइटी में श्री जीवन संस्था की ओर से आज निःशुल्क नोटबुक वितरित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और बच्चों के पुस्तकों के दामों में भी काफ़ी इजाफा इस बार देखने मिला है। ऐसे में अभिभावक परेशान हैं। अभिभावकों की परेशानी दूर करने के आशय से ही श्री जीवन संस्था की ओर से ज़रूरतमंद परिवार के बच्चों के लिए निःशुल्क नोटबुक वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी तादाद में मौजूद रहकर बच्चों और अभिभावकों ने इसका लाभ लिया। હું નવમામાં આવી છું। હવે હું આ લોકોનો હું આભાર માનું છું કે મને આ વખતે ચોપડા મળ્યા છે કે હું અને હવે હું પ્રયત્ન કરીશ કે હું આગળ વધી અને આ લોકો મને મદદ કરી છે તેનો હું આભાર માનું છું। श्री जीवन संस्था द्वारा मधुबन सोसायटी न्यू समा रोड पर निःशुल्क नोटबुक वितरणનો કાર્યક્રમ થયેલો છે। ધ મેઇન પર્પઝ બિહાઇન્ડ ધીસ રીઝન ઇઝ કે કોરોના કાળ દરમિયાન ઘણા સામાન્ય પરિવારના લોકોને બહુ જ તકલીફ પડેલી છે, તો ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાકડી એમ કરીને આપણે એક મદદરૂપ થઈને એક નોટબુક વિતરણનો આ કાર્યક્રમ રાખેલો છે। काफ़ी वक्त की गर्मी के बाद मालिया हाटिना में आज सुबह से ही मौसम में बदलाव देखने मिल रहा था। दरअसल मालिया हाटिना के आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे और फिर अचानक ही बारिश की शुरुआत हो गई। दरअसल पहले सुबह तो धीमी बारिश बरस रही थी, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद अब जोरदार बारिश मालिया हाटिना में शुरू हो गई है। वैसे आज भी मग्यारस का दिन है, जिसके चलते बारिश की शुरुआत आज से होने से किसानों और व्यापारियों में काफ़ी खुशी का माहौल बना हुआ है। भरूच के टंकारिया गांव से ये खबर सामने आई है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने पुलिस थाने के पीआई को आवेदन पत्र दिया है। दरअसल नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की ओर से मुस्लिम समुदाय के मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ जो विवादित टिप्पणी की गई थी, उसके चलते मुस्लिम समुदाय में कल से काफ़ी रोष देखने मिल रहा है और जगह जगह पर इन दोनों के सामने कड़ी कार्रवाई करने की मांग मुस्लिम समुदाय की ओर से की जा रही है। ऐसे में टंकारिया में मुस्लिम समुदाय ने इसके खिलाफ कल सब कुछ बंद रख विरोध जताया था और आज टंकारिया में मुस्लिम समुदाय के लोग पुलिस थाने के पीआई को आवेदन पत्र देने पहुंचे। आज रोज 11 તારીખ અને શનિવારના રોજ અમે જે નુપુર શર્મા અને નવીન જિંદાલ કે જેણે અમારા પ્રોફિટ મોહમ્મદ પૈગંબર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની અભદ્ર ટિપ્પણીથી જે મુસ્લિમ સમાજનું દિલ દુખાયું છે, એના અનુસંધાને અમે આવેદનપત્ર આપવા પાલેજ પોલીસ સ્ટેશન આવેલા છે અને અમારા સમસ્ત મુસ્લિમ સમાજની માંગણી છે કે જે બંધારણની જોગવાઈ પ્રમાણે જે પણ કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવાની થાય, જે પણ કડકમાં કડક પગલાં લેવાના થાય, તો એને કમસે કમ ફાંસીની સજા થવી જોઈએ અને એવી જોગવાઈ કરવામાં એવો કાયદો બનાવવામાં આવે જેથી કરીને ભવિષ્યની અંદર કોઈક બીજી વાર કોઈ પણ ધર્મની લાગણી દુભાય એવી કોઈ ટિપ્પણી ના કરે, એવી કોઈ ભાષાનો પ્રયોગ ના કરે। ये खबर पादरा से सामने आ रही है, जहां पर दीनू मामा पार्टी प्लॉट पर अल्पकालीन विस्तारक योजना की कार्यशाला का आयोजन हुआ था। दरअसल पादरा विधानसभा के सभी बूथों में और शक्ति केंद्र में करजन नगर और तालुका के कार्यकरों की ओर से 10, 11 और 12 3 दिनों में हर बूथ में जाकर सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभों के बारे में जानकारी लोगों तक किस तरीके से पहुंचाई जाए, इस मामले में तालीम दी गई थी। आपको बता दें कि पादरा नगर और तालुका में कुल 146 बूथ है और इन बूथों के तहत कार्यकरों की ओर से लोगों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जाएगी। वैसे कार्यकरों को बूथ और शक्ति केंद्र तक पहुंचकर अन्य लोगों के साथ संपर्क कर ऐप डाउनलोड कर किस तरीके से कार्य करना है, इस मामले में जानकारी इस कार्यशाला के दौरान दी गई। आपको बता दें कि इस अल्पकालीन कार्यशाला में जिला किसान मोर्चा के प्रमुख जितेंद्र सिंह वाघेला, सूरत विस्तारक योगी पटेल, जिला पंचायत प्रमुख अशोक भाई पटेल समेत कई अग्रणियों की मौजूदगी रही थी। भारतीय जनता पार्टी मात्र विश्वની સૌથી મોટી પાર્ટી જ નહીં, પરંતુ સૌથી સુવ્યવસ્થિત પાર્ટી છે।
247 બૂથોની અંદર 67 પૂર્ણકાલિક કાર્યકર્તા જાય, આખા ગુજરાતની અંદર 12,500 શક્તિ કેન્દ્ર એટલે કે પોલિંગ સ્ટેશનોમાં 12,500 કાર્યકર્તાઓ જાય, 72 કલાક ત્યાં રહે, નાનામાં નાની ગતિવિધિ ઉપર નજર રાખે અને જે ઉમેરવાનું હોય ઉમેરી અને આવે, આ માટેની કાર્યશાળા બધા જ તાલુકામાં થઈ રહી છે. આજરોજ પાદરા નગર અને તાલુકા એમ કરીને પાદરા વિધાનસભા બેઠકમાં આપાતકાલીન વિસ્તારક યોજના અંતર્ગત પ્રદેશના મંત્રી અને આણંદના પ્રભારી એવા અમિતભાઈ ઠાકરે ખૂબ સરસ માર્ગદર્શન આપ્યું અને કરજણના જે બૂથ વિસ્તારકો છે એ પાદરાના તમામ બૂથોમાં વિસ્તાર બૂથ દીઠ પ્રવાસ કરશે 3 દિવસનો અને એ પ્રવાસ દરમિયાન તમામ બૂથો મજબૂત થાય, મજબૂતીકરણ થાય અને સરકારની વિવિધ યોજનાઓ છે તેમજ પ્રત્યેક કાર્યકર્તાનો સંપર્ક છે, જૂના કાર્યકર્તા, નવા કાર્યકર્તા, આ તમામ લોકોનો સંપર્ક અને બૂથ કેવી રીતે મજબૂત થાય એ માટેની આ કાર્યશાળા હતી. वडोदरा बस डेपो से ये खबर सामने आई है, जहां पर वडोदरा से गांधीनगर जाने वाली बस का डेपो में ही पंचर होने से मुसाफिरों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। दरअसल तकरीबन 2 घंटे तक 45 जितने मुसाफिरों को परेशान होना पड़ा। हालांकि मुसाफिरों की ओर से बस डेपो के कंट्रोल रूम में जानकारी दी गई थी, लेकिन कंट्रोल रूम में से मुसाफिरों को ये जवाब दिया गया कि सारी बसें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में गई है, इसीलिए उस बस का पंचर ठीक होने के बाद ही मुसाफिर उसी बस में रवाना हो पाएंगे। ऐसे में इस जवाब के चलते मुसाफिरों में काफ़ी रोष देखने मिला। बुकिंग હતું બરોડાથી ગાંધીનગરનું 5:45 વાગ્યાથી અમે ઊભા છીએ. 6 વાગે જ્યારે ગાડી શરૂઆત કરી ત્યારે ખબર પડી કે ટાયરમાં પંચર છે, એટલે ડ્રાઈવરે જે ડ્રાઈવર કમ કંડક્ટર છે એણે ઇન્ફોર્મ કર્યા તે સામે ડેપો મેનેજરને કે મિકેનિક આવે છે અડધો કલાક, પોણો કલાક થઈ ગયો, ત્યાં સુધી હજુ કોઈ સેટિસ્ફેક્ટરી આન્સર નહીં કે ભાઈ મિકેનિક આવે છે કે કોઈ બીજી બસ કરી આપવામાં આવે છે, વ્યવસ્થા શું કરવામાં આવી છે. અને અહીં કંટ્રોલ રૂમમાં જઈએ ત્યાં કે અમારી જવાબદારી નહીં કે ડ્રાઈવરને જોવાનું, બીજી બસ હાલમાં કોઈ બસ અવેલેબલ છે નહીં, બધી બસો મોટાભાગે મોદી સાહેબ આવે છે ત્યાં બધી ગઈ છે, એટલે હાલમાં કોઈ સ્પેરમાં કોઈ બસ કે અવેલેબલ છે નહીં. જે છે એટલે અહીંયા જ્યાં સુધી મિકેનિક આવે નહીં, ત્યાં આટલા મોટા બરોડા સ્ટેશનમાં કોઈ મિકેનિક હાજર છે નહીં. એ છેક પાણી ગેટથી 9-10 કિલોમીટર દૂરથી ગાડી આવે ત્યારે જ રિપેરિંગ થાય. परम पूज्य ब्रजराज कुमार महाराज जी की अगुवाई में ब्रजधाम आध्यात्मिक संकुल पर आम्रोत्सव यानी कि कैरी मनोरथ का आयोजन हुआ था, जिसके तहत 1.25 लाख आम का भोग ठाकुर जी को लगाया गया था। वैसे परम पूज्य ब्रजराज कुमार महाराज जी की ओर से ये बताया गया था कि आम का ये प्रसाद शहर के विभिन्न इलाकों में सेवा बस्ती में वितरित किया जाएगा, जिसके चलते कल वार्ड नंबर 13 में सेवा बस्ती में आम के प्रसाद को वितरित करने का कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह, विवाहियों की टीम और नगर सेवकों की मौजूदगी रही थी। इन सभी की उपस्थिति में वार्ड नंबर 13 की सेवा बस्ती में ब्रजधाम आध्यात्मिक संकुल में आयोजित कैरी मनोरथ के आम की प्रसादी वितरित की गई। પરમ પૂજ્ય ગોસ્વામી 108 શ્રી વ્રજરાજ કુમારજી મહોદય શ્રીની આશ્રયમાં પરમ દિવસે 1.25 લાખ કિલો કેરીનું એક ભવ્ય મનોરથનું આયોજન વૃદ્ધામ માંજલપુર ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ગુજરાત રાજ્યના શિક્ષણ મંત્રી શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી પણ ખાસ વિશેષ રીતે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ભગવાનને ધરાવેલી, ભગવાનને સેવેલી આ કેરી એ વડોદરા શહેરના અલગ અલગ સેવા વસ્તીમાં લોકોને પ્રસાદ રૂપે જાય એવી અમારા પરમ પૂજ્ય ગોસ્વામી 108 શ્રી વ્રજરાજ કુમારજી મહોદયશ્રીની ઈચ્છા હતી. અને માટે ગઈકાલે વડોદરા શહેરના વોર્ડ નંબર 2 અને વોર્ડ નંબર 9માં સેવા વસ્તીના લોકોના ભગવાનના પ્રસાદનો લાભ મળે એ પ્રકારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આજે અકોટા વિધાનસભા વિસ્તારના વોર્ડ નંબર 12 અને વોર્ડ નંબર 13માં સેવા વસ્તીમાં આ કેરીમાંથી અલગ અલગ વિસ્તારના લોકોને એને પ્રસાદ તરીકેનો લાભ મળે એવું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। वडोदरा शहर कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन वार्ड नंबर 18 में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ विरोध और पैदल यात्रा का किया आयोजन। कांग्रेस के अग्रणी नेता और कार्यकर्ताओं की बड़ी तादाद में रही मौजूदगी। वडोदरा की 2 बेटियों ने बढ़ाया शहर का गौरव। क्रिकेटर यासिका भाटिया और राधा यादव की भारतीय महिला क्रिकेट टीम में नियुक्ति।
भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक सेल की ओर से वडोदरा में गुजरात भारत का ग्रोथ इंजन विषय पर नागरिक परिचर्चा का हुआ आयोजन। मुख्य वक्ता के तौर पर भाजपा के पूर्व प्रभारी अनिल पटेल की रही मौजूदगी। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए BRG टीम को इजाजत। धन्यवाद। खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।